नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं मार्च 2026 के जीएसटीआर 3B रिटर्न में आए नए और महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में, जो हर टैक्स पेयर और टैक्स कंसल्टेंट के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला बड़ा बदलाव है इंटरेस्ट कैलकुलेशन में। अब जीएसटी पोर्टल खुद ही इंटरेस्ट ऑटो कैलकुलेट करेगा, यानी अब आप इंटरेस्ट को कम नहीं कर सकते, केवल ज़रूरत हो तो बढ़ा सकते हैं। ये कैलकुलेशन आपकी नेट लायबिलिटी और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के बैलेंस के आधार पर होगी। दूसरा बड़ा अपडेट है टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप। अब पोर्टल खुद ही करंट मंथ और प्रीवियस मंथ्स की लायबिलिटी का पूरा ब्रेकअप दिखाएगा। इससे ही कंसिलिएशन और ऑडिट करना आसान हो जाएगा। तीसरा महत्वपूर्ण बदलाव है आईटीसी यूटिलाइजेशन रूल में। अब आईजीएसटी क्रेडिट यूज करने के बाद सीजीएसटी और एसजीएसटी को आप फ्लेक्सिबल तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। इससे कैश पेमेंट कम करने में मदद मिलेगी। अब बात करते हैं सिस्टम वैलिडेशन की। अगर आपने गलत आईटीसी क्लेम किया या जीएसटीआर 2B से मिसमैच हुआ, तो आपका जीएसटीआर 3B रिटर्न ब्लॉक भी हो सकता है। इसलिए फाइलिंग से पहले रिकंसिलिएशन करना बहुत ज़रूरी है। एक और ज़रूरी बात, अब 3 साल से पुराने जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। इससे आईटीसी लॉस का खतरा बढ़ गया है। और मार्च रिटर्न के लिए खास ध्यान दें। अगर आपने किसी सप्लायर का पेमेंट 180 दिन से ज़्यादा डिले किया है, तो उसका आईटीसी रिवर्स करना ज़रूरी है। तो दोस्तों, अब जीएसटी सिस्टम पूरी तरह ऑटोमेटेड हो चुका है, इसलिए छोटी गलती भी बड़ी समस्या बन सकती है। रिटर्न फाइल करने से पहले हमेशा जीएसटीआर 1 और बुक्स मैच करें, आईटीसी को जीएसटीआर 2B से वेरीफाई करें, कैश लेजर बैलेंस चेक करें। धन्यवाद।